ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सपूत बन, श्रीमत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। सपूत बन, श्रीमत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। माता पिता की आशीर्वाद जिन बच्चों को मिलती है, सपूत बच्चे कहलाए जाते हैं। और सपूत बच्चे कौन? जो श्रीमत पर चलते हैं। माता पिता की आशीर्वाद लेना सहज है अगर श्रीमत पर चलना आता है तो। विपरीत चलेंगे तो कपूत कहलाए जाएंगे। तो माता पिता के दिल से बच्चों के लिए आशीर्वाद निकले, ऐसे कर्म करने हैं। और कर्म कैसे करने हैं, क्या करने हैं, उसके लिए श्रीमत मिल रही है, रोज मिलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब भगवान हमें समझ नहीं देता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान हमें समझा सकता है, हमारे कर्म नहीं कर सकता, पर कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की मत देता है। इसीलिए आधार सारा मनुष्य पे आता है कि वो कौन सा कर्म करता है, क्या नहीं करता है। श्रीमत मिल रही है। जो श्रीमत पर चलते वो सपूत बच्चे, माता पिता के दिल से आशीर्वाद निकलती। वाह बच्चे वाह। जैसे बच्चे बाबा के प्यार में कहते वाह बाबा वाह, ऐसे बाबा भी प्यार से कहते वाह बच्चे वाह। बच्चों के कर्मों को देखकर बाबा वाह वाह करते हैं। तो सपूत बनना है। जो बाबा कहे वो करो, संकल्प नहीं चलाओ। संकल्प चलाए तो कोई ना कोई युक्ति ढूंढकर जो अपने मन में होगा ना वही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। जो बाबा कहता, जो श्रीमत कहती, वो करो तो आशीर्वाद मिलती है। मन मत पर मत कपूत ही बनाएगा, सपूत नहीं। इसलिए सपूत बन, श्रीमत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते चलो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर, पतित से पावन बनने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। ये मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। है ना विशेष पॉइंट कि अगर मार्ग पता होता मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो जैसे ही दुख आता आत्मा वहां भाग जाती। इतना विशेष पॉइंट है कि अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती।
बाप ने तुम्हें मार्ग बताया, बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। तो बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। उत्तर पति से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। ये मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलावे। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहां सम्मुख बैठे हो। बाप कहते अब मैं आया हूं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। ये बाबा नहीं कहते, ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पति से पावन बनाने का मार्ग बताते। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पति से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूं। मनुष्य पुकारते रहते हे पतित पावन आओ, और आकर पति से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वे मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवड बाप। साधु आदि साधना करते मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। दे के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूं, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर याद करो। निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूं। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता ही नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यहां कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। अकाले मृत्यु कितनी दुख की बात है। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं।
है ना ऐसे ही जीवन। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक पना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहां ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवड बाप के पास बैठे हैं। जानते हो ये बात? जिसको याद किया है, जिसको बुलाया है, वो आया है। भूलो मत, बुलाया भी, याद भी किया, भटके भी बहुत, अब तो आया है। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंच से ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तो भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूं। वे भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन है, ये भी वो बताते हैं। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम 100 विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसीलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है ना। बहुत साहूकार पर गरीब बन पड़ा तो सबकी दिल होती है उनको दान देने की। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मोजे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूं। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूं, विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता हूं। ऐसे बिलवड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। ये कोई हाथ से पकड़ने की बात नहीं कि जब बाबा ने मुरली चलाई तो जाके बाबा को पकड़ ले। ये कोई हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का सन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। कैसे? बुद्धि से। बुद्धि से ही भगवान को पकड़ना है, बुद्धि से ही सबको छोड़ना है, तभी भगवान को पकड़ सकेंगे। बुद्धि में सब कुछ होगा, भगवान को भी नहीं पकड़ सकते। निभाओ, पाठ बजाओ, पालना करो, सब संभालो ट्रस्टी बनकर। अगर टू मच बुद्धि उसी में फंसा लेंगे तो बाबा थोड़ा याद आएगा। तो देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी फैमान हो जाता है,
बाढ़ आ जाती है, वहां तो ये तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, ना ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए जो बाप के दिल से ऐसा निकले कि ये कैसा बच्चा है, ट्रेटर है, कपूत है। की एक्टिविटी देखो, बाप की सिखाई हुई बातों पर नहीं चल रहा है, विपरीत चल रहा है। श्रीमत पर चलेगा तो बाप के दिल से दुआएं निकलेंगी। तो अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। ऐसे नहीं कि हम बाबा बाबा करते रहे और अवज्ञाएं करते जाए, उल्टे उल्टे कर्म करते जाए, दूसरों को दुखी करते रहे, परेशान करते रहे, क्रोध करते रहे, अवज्ञा करते जाए और मुख पे कहे बाबा। ऐसे दुआ नहीं मिलती। दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। श्रीमत क्या कहती है सबको पता है, हर ब्राह्मण को पता है। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। ये फक्र होना चाहिए हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है वो सहज जिसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है, अभी मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। तो पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती है ना। तो वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं और मनुष्य काशी कलवट खाते हैं। समझते हैं यहाँ दुख है, हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच ही नहीं सकते। अब यहां तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो तुम समझा सकते हो हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, और शिव बाबा हमारा दादा है, और वर्षा दादे से मिलता है, और वह है स्वर्ग का रचयिता। उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है ना, इसीलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार है। कौन से बच्चे? आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार है। बाप कहते हैं कपूत नहीं, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे ना, उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे, और सजा खाने वाले थोड़े ही उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलो। पास भी डोनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते,
कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। ये कोई वैसा संन्यास नहीं है, ये सबको छोड़कर आकर बैठ गए। ये वो वाला संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे, और जो तुम्हारी रचना है उसमें कोई कपूत होगा, कोई सपूत होगा, होंगे दोनों तरह के। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे, और बाप कहते हैं तुम सबको पालो कि बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो ना, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया और पावन दुनिया भी है। तो सभी आत्माओं का बाप वह एक है। तो अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो। वहां तुमको काल खा ही नहीं सकता, तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। तो बाप आइए ना सबको सुखी बनाने, है ना, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तुम आया ही नहीं है, तो दुख कहां से आया? अब यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप आए है ना सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। तो बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। तो बाप कहते मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, तो सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं, बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। तो बाप है ना ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो ये भी सेकंड की बात है। तो अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। तो बाप कहते बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामे कम याद करने की प्रैक्टिस करो, उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते मुझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूं, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने भी माना ब्रह्मा ने, इसने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा माना बाप ने, लौकिक बाप ने कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, है ना, लौकिक बाप को काशी ले गए। वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली, है ना। सेवा करने का जो भाव होता है ना, उससे आशीर्वाद मिलती है। दिल से करना चाहिए ना, दिखावे से क्या। कई करके भी सुनाते रहते हमने ये किया ये किया ये किया, वो कोई सेवा थोड़ा है, वो तो मतलब की सेवा है। सेवा करो, जताओ नहीं, सुनाओ नहीं कि हमें तुम्हारे लिए क्या करता क्या करती। बाबा अपना एग्जाम्पल सुना रहे कि देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे क्या
कि देखो इन्होंने कैसे सेवा की, दुआएं ली, तुम भी दुआएं लो। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। कई सोचते हैं कि अरे माँ बाप को तो कोई समझ ही नहीं है। अरे आशीर्वाद लो, दुआएं लो उनसे, उनसे बात करने का सलीका सीखो। इतना तो कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही तो कर लो। हम तो साफ कहते, जो अपने लौकिक माँ बाप की वैल्यू नहीं करता वो पारलौकिक या अलौकिक की क्या करेगा। वैल्यू करना और रिगार्ड करना ये तो भगवान का पहला असूल है ना, ये सिखाता है भगवान। आपस में भी संगठन में रहते हो, एक दो का रिगार्ड ही नहीं है, बात करने का सलीका नहीं बड़ों से छोटों से, तो क्या आशीर्वाद मिलेगी? बताओ बताओ, क्या मिलेगी आशीर्वाद? आशीर्वाद तो दिल से ही दी जाती है, दुआएं दिल से ही मिलती है। तो किसी का दिल दुखाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए दुआएं चाहिए, और वो दुआएं माँ बाप की, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है चाहे पारलौकिक है। 3 बाप है ना, तो तीनों से मिलनी चाहिए। श्रीमत पर मान चलो, उनके दिल से दुआ निकलेगी। उनकी सेवा करने के लिए बाबा ने मना किया क्या? लौकिक माँ बाप की सेवा करने के लिए मना किया कहीं? हाँ। अपनी बुद्धि से चलते हैं। लौकिक माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से पालन पोषण करो, बस दुआ मिलेगी। सुनाते रहोगे, बात करने का सलीका नहीं सीखोगे तो दुआएं नहीं मिलती। उनकी दुआएं ही आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए करते हुए जताना नहीं चाहिए। करना है तो दिल से करो, सुनाना नहीं चाहिए। करने वाला तो बाबा है, हम कहाँ से करेंगे किसी का? तो जब याद रहेगा बाबा तो याद रहेगा ना कि सबकी दुआएं लेनी है, चाहे बड़ा हो कहीं छोटा हो, छोटे से छोटे की भी दुआ लो। जब इस तरह से चलना आएगा ना, तो संगठन में कभी आपकी किसी के साथ खिटपिट नहीं होगी। भले सामने वाला आपसे जेलसी वश थोड़ा अंदर रखता भी हो, पर होगी नहीं। ये रियलिटी है। अब जैसे कोई कह अरे हमने बुलाया तो ये देखो चला आया, हाँ, और हमारे बुलाने से तो कोई आता ही नहीं, तो फिर ये कमी किस में है? उसमें या अपने में? अगर आपको कोई सहयोग नहीं देता तो बाबा ने बड़ा अच्छा स्लोगन बनाया, तुम्हारा योग कम है इसीलिए तुम्हें सहयोग नहीं मिलता। तुम्हारा योग ठीक, तुम्हें सबका सहयोग मिलेगा। तुम्हें सहयोग नहीं मिल रहा, तुम्हारा योग ठीक नहीं है। इस तरह से चेकिंग कहाँ किया हमने? कभी करके देखो। ऐसे थोड़ा किसके बुलाने से तो सब चले जाए, नंबर थोड़ा बना रहा है कोई। ये तो ईश्वरीय मार्ग है, ईश्वरीय यज्ञ है। क्या करेगा कोई नंबर बना के? कितनी देर तक? पर स्नेह अपने आप सबको सहयोग खींच के लाते हैं, सब देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, है कि नहीं है? तो अगर कोई आपको सहयोग नहीं देता तो अपना व्यवहार चेक करो, खुद ही बता दे कि मैं कैसा हूं। पर ये अपनी चेकिंग नहीं हो पा रही है कि हम सच में ऐसे हैं कि हमें कोई सहयोग नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा योग कम है। चेकिंग करना, करके देखना, आज सारा दिन यही करना। कितनी आत्माएं मुझे दिल से सहयोग देती है, मजबूरी से नहीं, ये भी चेक करना आज के दिन में। कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो आपको दिल से सहयोग देती है, मजबूरी से नहीं। अगर मजबूरी से किसी के अरे आप शिकायत कर दोगे, ऐसे सहयोग अगर कोई देती है तो ये सहयोग नहीं है। कितनी आत्माएं हैं जो भी आपके संबंध संपर्क में, कितनी आत्माएं आपको दिल से सहयोग देती है। तो जो दिल से सहयोग देता होगा वो दिल से दुआ भी देता होगा।
तो दुआएं लेना आसान है, अगर याद में रहना आता है तो सहयोग मिलेगा, और अगर सहयोग मिलेगा तो दुआ भी मिलेगी। तो माँ बाप की दुआ लेना और भी जास्ती आसान है। आज्ञाकारी बन, श्रीमत पर चलो, ऑटोमेटिक मिलती है, कहना भी नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके सामने है, खुला हुआ, खुली किताब जिसे कहते हैं ना। पर प्रैक्टिकल जब करने की बात आती है ना, तो हम सब एक दो पे ही उंगलियां उठाते रहते हैं, क्योंकि संगम पर जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारी रिकॉर्ड होती है, उसी का बेस बनेगा प्रारब्ध। नहीं, सब गिफ्ट में मिलता है। अब देखो जन्म जो होते हैं, किसको कितनी धनराशि मिलेगी, कितनी जायदाद उस पर लिखी जाएगी, तो जो आत्मा जिस कुल में जन्म लेगी, जिस घर में जन्म लेगी, तो वो अपना लिखवा के लाई है ना परमात्मा से, तभी तो उसको मिल गया। कोई राजा के घर में पैदा हुआ तो राजकुमार बन गया, सारी की सारी इधर की उधर की सारी जायदाद उसी की है, सब कुछ उसी का है। तो ये कहाँ किया उसने, कोई जब राजा ने डिसाइड किया था कि कौन सी आत्मा आएगी, उसकी तो संतान आई है, पर आत्मा कौन सी होगी वो उस आत्मा के कर्म होंगे कि कौन सी आत्मा होगी। वो तो उसकी तो संतान है ना, वो तो गर्भ में एक पिंड बना तो वो आत्मा आ गई, तो कोई भी आत्मा आ सकती है, पर कौन सी आएगी राजा के घर में, इसके कर्म होंगे, जिसने कर्मों से अपना ऐसा प्रारब्ध बनाई होगी वही तो आएगी। कोई भी उठ के तो ना आती, यही तो, ये किसके हाथ में है, ये कौन सेटिंग कर रहा है, ये सारे अपने अपने कर्मों के आधार पर फिर जब चेकिंग होती है तो परमात्मा के हाथ में है ये सारा रिकॉर्ड। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें कितना मिलेगा, फिर भी हम भगवान से नहीं डरते। सोचो, इसलिए कहा ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अब यह बेहद की बात, ये थी लौकिक हद की बात, जब बाबा ने सेवा की तो दुआएं मिली। अब यह बेहद की बात, इसीलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है। तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया वर्षा देने, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मात पिता हम बालक तेरे, अब वे मात पिता सामने बैठे हैं। तो बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, ये हम जानते और कोई नहीं जानते हैं। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो, तुम बाप को याद करना भूल जाते हो। गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने लिए गांठ बांध देते हैं तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर, मर्सी ऑन मी, वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। तो बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता ही नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं, तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल पहले मौफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब ये कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे।
कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा, ये रियलिटी है। आप ज्ञान में देखो, आप लौकिकता में भी देखो, जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़ों से भी ज्यादा समझदार है। एक तो एक्यूरेसी इतनी है बात करने में, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। बात को रिप्रेजेंट ही ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है कोई मैच्योर व्यक्ति बात कर रहा हो। तो सोचो, तो जो पिछाड़ी में आके ज्ञान लेंगे तो उनको बल भी तो मिलेगा ना। अब वो यही सोचते ना हम तो पीछे है पीछे है। क्वेश्चन मार्क नहीं करो कि हाँ भी बाबा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों। जिस समय भी आए हो उस समय से पुरुषार्थ तो नंबर 1 करो। तो वो तीखे जाने की जैसे उनको रेस मिली हुई है, एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला हुआ है। जैसे पेट्रोल रिफाइंड मिला होता है ना ऊपर उड़ने के लिए, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिला हुआ। सब कुछ इतना रिफाइन है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस समय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। मैं नहीं जाना चाहिए। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। वो सेवा करनी होती है, वो भाव रखना होता है माँ बाप के लिए कि उनका हमारे पर कर्जा है, उन्होंने हमारी पालना की है या हमारे पर जो भी इतना कुछ किया है, तो वो उतारना होता है। वो उतारना होता है, उनको फैसिलिटीज़ दो और उनकी देखभाल करो। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनको अवेलेबल कराओ, हर चीज़ का देखो, अपने बोलों को सुधारो। बस माँ बाप की दुआ मिलेगी मिलेगी। इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। आज का वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वे मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। जैसे एक सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, एक सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो सेवा एक सब्जेक्ट है उसके 3 सब्जेक्ट हैं। तो जिसकी वाचा की ड्यूटी है उसकी मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, ये भी विशेष पॉइंट है। कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, माना सबके साथ जो आपका व्यवहार होगा वो ज्ञान युक्त होना चाहिए, गुण मूर्त होना चाहिए। ये है आपकी
कर्मणा सेवा। तो संगठन में संबंध संपर्क में आना यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा और तीनों हैं सेवा। तो अगर एक ही सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे नहीं कि 2 सब्जेक्ट में तो नंबर है, तीसरे में नंबर ही नहीं है तो आप कोई मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, नहीं, फेल ही माना जाओगे। तो इसीलिए तीनों रूपों से चेक करना है। आज का स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। माना स्वयं का स्वयं पर राज्य है। अगर मेरा खुद पर, ज्ञानेंद्रियों पर, मेरी कर्मेंद्रियों पर खुद का राज है, मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे अंडर चलते हैं, मन आत्मा के, और मेरी ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे अंडर चलती हैं, जो मैं सोचूं वो मैं करूं। तो अगर आप स्वराज्य अधिकारी हैं तो सबके दिलों पर राज करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों के ऊपर राज करें तो आप स्वराज्य अधिकारी हैं, तो ये संभव नहीं है। आपने अपने साथियों को, सहयोगियों पर, उन पर राज नहीं करना है। अगर उनके दिल पर राज करना है तो पहले स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। इसीलिए अपने ऊपर राज करना सीखो, स्वयं स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। किसी को कहा ये करना है तो ये करना है और उसको डांटना टपटना, ऐसे करना शुरू कर दे, आपको तो यही करना चाहिए, ये कैसे कर दिया। माना सब कुछ सबको सब समझ आता है। इसीलिए कर्म ऐसा करो जो दुआएं मिले, ऐसा कोई कर्म ना करो जो दूसरी चीज में आ जाए। इसीलिए अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो।